चलो जी, डेट डालो 13th। क्या है जी? दिसंबर। दिसंबर है क्या? डेट डालो 13 दिसंबर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। द मेन हेडिंग एक्चुअली इज मेंसुरेशन। एक मेंसुरेशन के अंदर सब कुछ आता है, सबके सरफेस, सबके एरिया, सबके वॉल्यूम। सो वी आर गोइंग टू डू 4 बेसिक शेप्स इन क्लास 9th। पहले में आएगा क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। दूसरा सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तीसरा कोन, राइट सर्कुलर कोन। एंड देन फाइनली स्फीयर्स एंड हेमिस्फीयर्स। These are the basic shapes that you'll have to do। और हर एक का क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर खत्म। मतलब ऐसे ही हो जाएगा, राइट। सो हर एक शेप का सरफेस एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, और देखेंगे उसको कैसे, उसका काम क्या होता है। देन इन क्लास 10th यू विल हैव शेप्स व्हिच आर हैविंग मल्टीपल सच स्ट्रक्चर्स। तो कोई भी छोड़ेगा, जैसे किसने कहा कि सर हमें बोला गया कि इसके अलावा ये नहीं आएगा, कोन नहीं आएगा, स्फीयर नहीं आएगा, सब आएगा। क्योंकि क्लास 10th में कोन के ऊपर स्फीयर रख देगा, अब बोलेगा अब इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो। स्फीयर को पिघला देगा, कोन बना देगा, बोलेगा इसका वॉल्यूम निकालो। देन यू हैव टू डू दैट स्ट्रगल इन क्लास 10th। तो उससे अच्छा यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक। सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज इन वन पेज। जितने फॉर्मूला इससे बनने वाले हैं, सारा का सारा फॉर्मूला आज यहीं पे लिख डालेंगे। एक फ्रेश पेज लो और कहानी शुरू करो। It might take multiple pages. Now, the only reason we are going to write this is, number one, it will be at one place. Number two, it should always be in your head. वो पेज तक नहीं रहना चाहिए, है ना, कि पेज में लिखे और पेज में ही रह गया। तो रोज उसको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लो, प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाएगा। और जाने मत देना, राइट। इतना मेहनत करेंगे, फिर उसको 10th में फिर से रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डू इट इन अ वे कि 10th में कम से कम फिर से रटना नहीं पड़े। आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्यूब्स। ऑल ऑफ यू नो व्हाट अ क्यूब इज। क्या होता है क्यूब? प्रिज्म है या पिरामिड है? ऐसा कैसा सवाल पूछते सर? अच्छे सवाल पूछो। चलो, क्यूब कैसे बनाते जी? जो स्क्वायर बनाते, बचपन से सिखाया गया, ऐसा बना लो, अब फिर से जोड़ दो। इस क्यूब की खासियत, सारे साइड सेम होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एवरीथिंग इज इक्वल टू, L is equal to B is equal to H is equal to A। सरफेस एरिया, व्हाट अबाउट सरफेस एरिया? सरफेस एरिया मतलब सरफेस क्या होता है? व्हाट इज सरफेस? ये जो प्लेन है, विच इज अ पॉलीगन, इफ यू से यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे कितने स्क्वायर है इसमें? एक आगे, एक पीछे, दो साइड में और दो ऊपर नीचे, तो टोटल 6 फेसेस। और हर एक क्या है? एक स्क्वायर है, राइट। देखो, रटना इज फाइन, बट एक बार समझ लोगे कि क्यों ऐसा आया तो रटना शायद आसान हो जाए। ये 6 स्क्वायर से बना हुआ है, हर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6 a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 a स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम
वॉल्यूम होता है ए क्यूब, बाय डेफिनेशन ए क्यूब। इसका यूनिट जो भी तुमने यूनिट लिया है उसका स्क्वायर, जैसे मान लो अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज वेयर द क्यूब कम्स फ्रॉम। ठीक, कब सरफेस एरिया यूज करेंगे, कब वॉल्यूम यूज करेंगे? कब सरफेस एरिया यूज करेंगे, कब वॉल्यूम यूज करेंगे? किस चीज के लिए यूज होता है सरफेस एरिया का, मतलब क्या है, वॉल्यूम का यूज क्या है? मान लो मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, मुझे इसमें पेंट करना है, मुझे इसको पेंट करना है, राइट? सुना ध्यान से, एप्लीकेशन भी साथ में समझते चलते हैं तो प्रोबेबली इट विल मेक मोर सेंस। मुझे इसको पेंट करना है, मुझे पेंट खरीदना है, राइट? और मेरा जो पेंट वाला है वो बोलता है कि एक बॉटल में इतना पेंट रहता है, एक बॉटल ऑफ पेंट में इतना पेंट रहता है कि इससे आप लेट से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कर लोगे। एक बॉटल में इतना पेंट रहता है कि इससे आप 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कर लोगे। तो मैं कैसे पता करूं कि मुझे कितना पेंट करना पड़ेगा? मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया। जैसे मान लो इसका सरफेस एरिया निकला 300 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो मुझे ऐसे कितने बॉटल खरीदने पड़ेंगे ताकि मेरा पेंट का काम हो जाए? 10 बॉटल्स। इट विल हेल्प मी टू बाय पेंट बॉटल्स विदाउट वेस्टिंग। सोचिए जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता, इसका कैलकुलेशन नहीं आता, वो क्या करेगा? अपने प्रोजेक्ट में 100 पेंट का डब्बा लेके आ जाएगा और फिर 10 यूज होगा और 90 वेस्ट हो जाएगा, या फिर कंजूस होगा तो 2 लेके आएगा और 5 बार दौड़ेगा, तो पेंट से ज्यादा पेट्रोल में खर्चा होगा। हमारा पेट्रोल बचा रहा है या वेस्टेज बता रहा है, राइट? सो वन वे अदर, वन वे और द अदर यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन योर लाइफ। क्लियर है? एरिया कैसे कब यूज करेंगे? मान लो तुम्हें ये बनाना होता, यू हैव टू मेक दिस क्यूब, राइट? इस क्यूब को बनाने के लिए तुम्हें बोला गया कि बताओ तुम्हें क्या दे दो, कितना इसे बनाओगे? लेट से कॉपर से बना रहा हूं, राइट? मेरे पास पिघला हुआ कॉपर पड़ा हुआ है, मेरे पास मेल्टेड कॉपर रखा हुआ है बॉक्स में, ऐसा जार में, राइट? और तुम्हें ये बनाना है। मैंने पूछा बताओ ऐसे कितने जार तुम्हें दे दूं ताकि ये बना पाऊं? हाउ विल यू कैलकुलेट और व्हाट आर यू गोइंग टू कैलकुलेट टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू मेक दिस वॉल्यूम, राइट? क्योंकि दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट रिलेट्स टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक्चुअली मास चाहिए बट ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होता है सब्सटेंस का, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो अगर मुझे यहाँ पे मान लो इससे, यहाँ पे जो कॉपर है उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और मुझे जो क्यूब बनाना है उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आता है इस फॉर्मूला से, इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आता है इस फॉर्मूला से, और मेरे पास ये जो बॉटल्स हैं इन बॉटल में 20 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर पड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसे कितने बॉटल चाहिए होंगे? क्या बात समझ में आया? कब वॉल्यूम यूज करेंगे और कब सरफेस एरिया? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डू hollow bodies, hollow structures. All right, next, cuboid. Cuboid. Cuboid भी ऐसा ही, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट। This is called the length. This is generally the breadth. And this is the height. Although there is no hard and fast rule कि किसको length बोलेंगे, किसको breadth बोलेंगे, किसको height बोलेंगे, कोई hard and fast rule नहीं है। You can take any side as length, any side as breadth, any side as height. इसका जो surface area आता है, again, let's quickly derive it rather than trying to simply memorize it. बोलो इसमें कितने, इसमें जो हर एक फेस है वो उसका शेप कैसा? रेक्टेंगुलर, राइट? कितने फेसेस? 6, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे और 2 साइड में। आगे और पीछे की खासियत दोनों का रेक्टेंगल का शेप सेम है। देखो अगर ये इस रेक्टेंगल को देखो, सामने जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ L है और ब्रेथ H है, B नहीं है, राइट? ये H है, दिस इज H। और ये जो पीछे वाला रेक्टेंगल है इसका भी लेंथ
एल है, एल होगा और ब्रेथ एच होगा, तो दोनों का एरिया सेम होगा। कैन यू सी दैट? प्रॉप प्रॉप प्रॉप, आई हैव अ प्रॉप, क्यूबॉइड के लिए तो प्रॉप मिल जाता है, राइट? सो दिस इज द लेंथ, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द ब्रेथ। दिखा सको? तो ये जो सामने का एरिया है और ये जो पीछे का एरिया है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट? कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स है ना जी। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। तो इसका एरिया कितना होगा? अगर ये एल है और ये एच है, तो इसका एरिया एल इंटू एच। ऐसे कितने? दो, तो 2 टाइम्स एल इंटू एच लिख लिया। सिमिलरली इसका एरिया, ऊपर वाला एरिया, ये एल और ये बी, तो ऊपर वाला एरिया एल इंटू बी, नीचे वाला एरिया भी कितने बार हो गए? इसको भी लिख लिया 2 बार, राइट? 2 को बाहर निकाल लिया कॉमन। फाइनली बच गया ये साइड वाला, ये वाला एरिया, इसका ये वाला बी, ये वाला एच, तो एरिया, इसीलिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स एल बी बी एच प्लस एल एच। जनरली ऐसे लिखते हैं एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, सबके कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना? इफ यू कंसिडर दिस टू बी अ रूम, अगर मान लो ये रूम होता, अगर ये रूम होता, तो ये चारों, ये वाला और ये सामने वाला और ये पीछे वाला, इसका क्या होता? वॉल्स होता, राइट? तो कभी कभी विल सी एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? आगे और पीछे वाला 2 टाइम्स एल इंटू एच था, याद करो, 2 टाइम्स एल इंटू एच था, और ये साइड वाला बी इंटू एच हो जाएगा। तो ध्यान से देखो तो एच कॉमन बाहर आ जाएगा, सो 2 टाइम्स एच एल प्लस बी। कभी कभी ये फॉर्मूला देख जाएगा एरिया ऑफ वॉल्स का, हालांकि रटने की जरूरत नहीं, समझ लो तो सिंपल है। 2 टाइम्स एच एल प्लस बी, एच कॉमन है दोनों में, बाहर निकल जाएगा। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ फ्लोर? इसी रूम का एरिया ऑफ फ्लोर पूछो तो एल इंटू बी, एरिया ऑफ सीलिंग एल इंटू बी। तो सवाल के हिसाब से, जैसे मान लो सवाल में आ गया कि 4 वॉल को पेंट करना है और सीलिंग और फ्लोर को कुछ और करना है, तो चारों का एरिया निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। There is a very beautiful way of analyzing the volume of solids. जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, राइट? इस सॉलिड को बनाने के लिए सोचो, मेरे पास अगर पतले पतले रेक्टेंगल होते, एल इंटू बी के पतले पतले रेक्टेंगल होते, एल इंटू बी के पतले पतले रेक्टेंगल होते, तो अगर मैं उन रेक्टेंगल को बिठाते चलता एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर, तो क्या थोड़ी देर में ऐसा बन जाता? अगर मैं एक एक रेक्टेंगल बिठाता चलूं, क्या थोड़ी देर में ऐसा बन जाएगा? तो जो रेक्टेंगल बैठा रहा हूँ वो बेस है उसका, उसको कहते हैं उसका बेस। उसका एरिया कितना है? एल इंटू बी। और कितने हाइट तक बिठाया? तो इस वॉल्यूम को एक और तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। वेरी वेरी हैंडी फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, बिकॉज एरिया ऑफ बेस इज एल इंटू बी। ये हर एक बॉडी जहां पे ऐसे करके जोड़ जोड़ के कॉन्ग्रुएंट बॉडीज जोड़ जोड़ के बना पाओ तो ही बनेगा, याद रखना। ये जो एरिया ऑफ बेस है इसको जोड़ जोड़ के बना रहे, बट ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या ये यहाँ पे लगेगा? क्या यहाँ पे लग सकता है ये लॉजिक? सोचो, इसको बनाने के लिए मैं क्या एक के ऊपर एक रखूं? स्क्वायर, राइट? उस स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए, और कितना ऊपर तक रखना है? ए तक, तो ए इंटू ये हो गया, सेम लॉजिक। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें।
नेक्स्ट आते हैं, इसको मिटा दो। नेक्स्ट लिखो राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले समझते हैं शेप कैसा होता है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है 2D में दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा दिखेगा। बट अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो कैसा दिखेगा? एक सर्कल जिसका रेडियस r के बराबर होगा। नीचे से देखो तो सेम सर्कल विथ रेडियस r। अगर मैं साइड से देखूं या सामने से देखूं तो एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका हाइट इसी के हाइट के बराबर होगा, इसको कहते हैं हाइट। इसको सो सिलेंडर के पास एक रेडियस होता है और एक हाइट होता है। रेडियस क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन द रेडियस ऑफ सिलेंडर? पहले तो सिलेंडर किस चीज से बना हुआ है? दो सर्कुलर बेस और एक कर्व सरफेस। दो सर्कुलर बेस और एक कर्व सरफेस, जिसको तुम जनरली डब्बा के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, डब्बा के लिए सिलेंडर यूज होता है। दो सर्कुलर बेस और एक कर्व सरफेस। इन दोनों सर्कुलर बेस का जो रेडियस है, सुना ध्यान से, जो सर्कुलर बेस का रेडियस है उसी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अगर नहीं पता तो लिख लेना, पता है तो अच्छी बात है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर किसे कहेंगे? सिलेंडर के बेस के रेडियस को, क्योंकि सिलेंडर का बेस कैसा है? सर्कुलर है, इसलिए उसका एक रेडियस होगा, उसको कहेंगे बेस ऑफ द और रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देन ये जो दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल का एक सेंटर होगा, इसका और इसका। मान लो ये O है और ये O डैश है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये कुछ डिस्टेंस पे होगा। इसका सेंटर ऑफ द सर्कल और इसका सेंटर ऑफ द सर्कल कुछ डिस्टेंस पे होगा। इसी डिस्टेंस को कहा गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे? दोनों बेस का सेंटर लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, जो लेंथ आएगा दैट विल कॉल द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक, क्लियर है? now you can see this axis with any of the radius will always make an angle of 90 डिग्री। यहीं से आया राइट, यहां से आया सर्कुलर, और शेप है सिलेंडर। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट, बिकॉज द एक्सिस इज मेकिंग 90 डिग्री विद द रेडियस। जरूरी नहीं कैसा हो, you might have a cylinder which looks like this. राइट, सिलेंडर ऐसा हो सकता है। इन दैट केस यू कैन सी द रेडियस इज लाइक दिस, बट द एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है। उस केस में ये राइट सर्कुलर नहीं होगा। वट एवर एल्स इट इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, तो ऐसा होगा और 90 डिग्री। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द सरफेस एरिया। सो इसका सरफेस एरिया को हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। द सरफेस एरिया of the cylinder can be broken into two parts, and we are going to talk about the total surface area. Total surface area को लिखेंगे base area plus curved surface area। total surface area को तोड़ेंगे दो पार्ट में, बेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। बेस एरिया कौन होगा? बेस का एरिया। यहाँ पे बेस कौन है? ये सर्कल्स है। कितने हैं? दो, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। सुना ध्यान से, ये क्या है? सर्कल। ये एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफरेंस कितना? 2 पाई r। कितना तक? क्या मैं इस सर्कल पे सर्कल पे सर्कल पे सर्कल पे बिठा के ये बना सकता हूं? 2 पाई r इंटू दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया। याद करने का तरीका बता रहा हूं।
2 pi r h. So if you add them, if you take 2 pi r common, you will get 2 pi r plus h. तो ये फॉर्मूला रट सकते हो और ये तरीका याद रख सकते हो कैसे आया. इफ यू अंडरस्टैंड कैसे आया एरियाज, तो फिर इसको रटो ना रटो फर्क नहीं पड़ता. यू नो हाउ टू डू दिस. 2 pi r h plus r. इसको रटने इसलिए मना करता हूं क्योंकि ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल में क्या पूछा है. मान लो सवाल में पूछा कि एक डब्बा बनाना है जिसका टॉप जो है वो नहीं है, उसको पेंट करना है. मान लो एक डब्बा उसका टॉप नहीं है, उसको पेंट करना है. अब तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या सही होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें टॉप का एरिया भी इंक्लूडेड है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. तो थोड़ा सा दिमाग से काम करना पड़ेगा. ठीक है. सो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया. सो अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछे तो 2 पाई आर एच, बेस एरिया पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलाकर पूछे तो 2 पाई आर प्लस एच. नेक्स्ट वॉल्यूम. क्या शेप एक के ऊपर एक बिठा के काम बनेगा? सर्कल. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. कितने ऊपर तक रखना है? हो गया फॉर्मूला. वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. अगेन वी कैन राइट दिस एज बेस एरिया इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. ना ये जो हमने सिलेंडर के बारे में लिखा, ये है, दिस इज फॉर सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर, ये जो हमने लिखा है ये है फॉर सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड मतलब ठोस. ठोस का मतलब अंदर भी, मान लो मैं आयरन से बना रहा हूं या कॉपर से बना रहा हूं, तो इसके अंदर भी पूरा कॉपर भरा पड़ा है. राइट. दैट इज द सॉलिड सिलेंडर. उसका वॉल्यूम ये होगा और उसका एरिया ये होगा. ना देन देयर कैन बी हॉलो. अच्छा, ये जो वॉल्यूम होता है ना, इसको यू विल से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी बोलेंगे. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. इसका मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब ये सिलेंडर अगर सॉलिड है तो इसको बनाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए वो ये बताएगा. जैसे मान लो, सुना ध्यान से, फिर से याद करो, हमारे पास एक बॉटल था, छोटे छोटे बॉटल्स हैं जिसमें कॉपर रखे हुए हैं. राइट. इसमें कॉपर रखा हुआ है. हर एक कॉपर में मान लो, हर एक बॉटल में मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर रखा हुआ है. मुझे पता करना है कि मैं यहाँ से ऐसे कितने बॉटल लूं ताकि मैं सिलेंडर बना पाऊं. तो मैं क्या करूंगा? मैं इस फॉर्मूला से इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा. मान लो वॉल्यूम आया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे 20 कॉपर के बॉटल्स लूंगा, उससे ये बन जाएगा. जब ये बनाऊंगा तो सारा का सारा कॉपर यूज होगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि अंदर भी कॉपर होगा. अंदर भी मतलब अंदर ही कॉपर होगा, पूरा का पूरा सॉलिड ही कॉपर का होगा, पूरा का पूरा फिगर ही कॉपर का बनेगा. बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसे और दो चीजें हो सकती है. एक, मैं कॉपर से ही बनाऊं, बट मैं ऐसा बनाऊं सिलेंडर जिसके अंदर मटेरियल ना हो. फॉर एग्जाम्पल, घर में ग्लास होता है. ग्लास किस चीज से बना होता है तुम्हारे घर में? ग्लास. और मे बी यू कैन हैव स्टील का ग्लास भी हो सकता है. सो वट एवर दैट मटेरियल, इज दैट मटेरियल प्रेजेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और ओनली एट द एजेस? ओनली एट द एजेस. ऐसे को बोलते हैं हॉलो, क्या पता सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर. राइट.
हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर में दो तरह का हो सकता है, सुन लो पहले। एक है कि ये जो एज है ये बहुत ही पतला है कंपेयर टू द होल वॉल्यूम, जैसे ग्लास में होता है। इफ यू लुक एट अ स्टील का ग्लास, तो जो अंदर जगह है उसके कंपैरिजन में जो बाहर जो वो एरिया है वो बहुत बड़ा, बहुत मोटा होता है कि बहुत पतला होता है? बहुत पतला होता है, राइट। और एक और हो सकता है जहां पे वो एकदम पतला नहीं है बल्कि ऐसा हो, जहां पे यहां पे भी थोड़ा सा मटेरियल हो, इस जगह पे भी मटेरियल ये भरा पड़ा है और यहां पे हॉलो है, राइट। हैव यू एवर सीन अ स्ट्रक्चर लाइक दैट कहीं पे? नहीं? एनी एग्जांपल्स? पाइप में होता है, पाइप में भी होता है। पाइप में देयर इज अ थिकनेस एंड देन देयर इज एन इंटरनल हॉलो स्पेस, राइट। तो उसको हम कहते हैं, उसको भी कहते हैं हॉलो सिलेंडर, राइट। अब सुनना ध्यान से, चाहे मैं ये लूं चाहे मैं ये लूं, अगर मान लो यहाँ पे ये रेडियस आर है या ये रेडियस भी आर है, इसकी चर्चा हालांकि हम लोग बाद में करेंगे। बट अगर मैं पानी लूं और पानी यहाँ पे डाल दूं और इसके अंदर भी यहाँ पे पानी डाल दूं, तो पानी जो है वो इस एरिया में जाएगा, इस वॉल्यूम में जाएगा कि अंदर वाला खाली जगह में जाएगा? यहाँ पे भी अंदर वाले खाली जगह में जाएगा। तो जब मैं इस पर्टिकुलर शेप में ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जब इस मान लो इसका भी हाइट h है, ये भी सिलेंडर हो गया जिसका हाइट h रेडियस r, जब मैं इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि मुझे कितना मटेरियल चाहिए ग्लास बनाने के लिए, या फिर इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। बात समझना मेरा। पहले हमने क्या बनाया? पहले हमने क्या बनाया? सॉलिड सिलेंडर, जहां पे ये पूरा का पूरा कॉपर से भरा हुआ है, अंदर कोई खाली जगह हॉलो स्पेस नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, उसका पहले उसका वॉल्यूम हम निकाला पाई आर स्क्वायर एच से। अब हम ग्लास बना रहे हैं जिसके सिर्फ एज में, शेल में जो जो एरिया है, पेरिफेरी है, सिर्फ पेरिफेरी में कॉपर है और अंदर हॉलो है, जगह है जहां पे मैं कुछ डाल सकूं। अब अगर मैं उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे कॉपर का वॉल्यूम देगा या अंदर जहां पे जगह है उसका वॉल्यूम देगा? अंदर जगह का वॉल्यूम देगा, राइट। तो इन दिस केस इफ इट इज हॉलो, देन द सेम फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या या कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। समझना ध्यान से, छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाए तो अच्छा हो। मान लो ये कप है, लेट्स कंसिडर दिस टू बी सिलेंडर, लेट्स कंसिडर दिस टू बी सिलेंडर, राइट। अगर ये सॉलिड होता तो मुझे इसको बनाने के लिए सम अमाउंट ऑफ पेपर चाहिए होता, राइट। या मान लो मैं इसको मिट्टी से बना रहा हूं तो मुझे सम अमाउंट ऑफ मिट्टी चाहिए होता। कितना मिट्टी होगा कैसे निकालू, कितना मिट्टी चाहिए होगा कैसे निकालू? बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, राइट। मान लो ये मुझे आंसर देता है 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं 5 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी उठाऊंगा और मिट्टी को ऐसा करके चारों तरफ से दबा दूंगा ताकि सॉलिड बने, हॉलो ना बने। अब मान लो मुझे यही ग्लास बनाना है, मिट्टी से ही बनाना है, बट मुझे ऐसा बनाना है, अंदर खाली जगह बनाना है, तो मुझे वो पूरा मिट्टी चाहिए होगा कि थोड़ा सा मिट्टी चाहिए होगा? थोड़ा सा मिट्टी चाहिए होगा, हम उस मिट्टी की बात भी नहीं कर रहे। बट जब ये बन जाएगा ग्लास तो इसके अंदर एक जगह होगा, ये जगह कितना होगा? ये जगह पहले किसने लिया था? उस मिट्टी ने, राइट। उसी मिट्टी ने वो जगह लिया था, कितना था वो? पाई आर स्क्वायर एच। बट अब उस मिट्टी की जगह पे मैं उतना ही पानी डाल सकता हूं, तो ये बन गया, ये पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा उसका, इस ग्लास का कैपेसिटी। क्लियर है? क्या दोनों बातें फर्क समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कब होगा और कैपेसिटी कब होगा? अगर ये सॉलिड है तो ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बताएगा, और अगर ये खोखला है, हॉलो है, तो ये कैपेसिटी ऑफ कंटेनर बताएगा। क्लियर है? बिल्कुल लिख लो इस बात को कि अगर ये हॉलो है, इस तरह का हॉलो, ठीक है, ऐसा हॉलो नहीं है, ऐसा हॉलो की अभी तक हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके बाद आएगा ये। अगर सिर्फ इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये शेल है, इसको शेल भी कहते हैं, आउटर स्ट्रक्चर जो शेल है,
यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, बहुत ही पतला है, ग्लास के जैसा पतला है, तो फिर ये फॉर्मूला कैपेसिटी बताएगा। ठीक, नाउ लेट्स कम टू हॉलो सिलेंडर, यानी कि वो वाला, शेल वाला नहीं, जहां पे इनर और आउटर दोनों रेडियस हो। अच्छा, बाय द वे, लेट मी क्विकली गो थ्रू दिस। अगर मान लो मुझे इसको पेंट करना है, सॉलिड सिलेंडर मेरे पास, सुना ध्यान से, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर, मुझे पेंट करना है, तो मुझे पेंट का एरिया कौन बताएगा? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे ये और आउटर एरिया पेंट करना है। मान लो मुझे ग्लास है मेरे पास, दिस इज सॉलिड, इसका पेंट एरिया विल बी टोटल सरफेस एरिया, दैट इज बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। या मान लो मेरे पास ग्लास है, सेम शेप का, बट ग्लास है, इस बार अंदर हॉलो है, अंदर खोखला है। अब मुझे इसको पेंट करना है, अंदर बाहर दोनों, मुझे अंदर बाहर दोनों पेंट करना है, तो मुझे कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा? सोचो, बाहर का एरिया, बाहर का एरिया कभी भी कैलकुलेट किया? यही तो कर्व सरफेस था, कितना? 2πr/h, ये बाहर का एरिया है, बट अंदर में भी अब एरिया है कितना? इतना ही है, अंदर भी अब इतना ही एरिया है, समझो ध्यान से। अगेन सेम एग्जांपल, ये बाहर का एरिया कितना? ये वाला एरिया 2πr/h, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया πr², ये वाला एरिया भी πr², राइट? ऊपर वाला एरिया πr², नीचे वाला एरिया भी πr², और साइड वाला एरिया 2πr/h। बट अगर मुझे अंदर भी पेंट करना होता, यहाँ भी पेंट करना होता, तो जो यहाँ का एरिया है, जो ये वाला एरिया है, वही एरिया तो यहाँ भी है, तो अंदर भी 2πr/h करना होता, राइट? अंदर भी 2πr, इनफैक्ट अंदर ये वाला सर्कल भी करना होता, राइट? तो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि कौन सा पेंट करना है, उसके हिसाब से एरिया जोड़ना पड़ेगा। चलो लेट्स क्विकली डू द hollow sphere, sorry, hollow cylinder. Let me draw it here first. पर सभी डॉटेड हो जाएंगे। So I hope you can get a sense of what is going on. अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? यहाँ पे मटेरियल कहाँ पे बाय द वे? कैन यू सी दिस? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन? एक आउटर एरिया है, एक अंदर है, और बीच में ऐसा एक विड्थ है, राइट? यहाँ पे एक विड्थ है। मटेरियल कहाँ पे? अंदर वाले एरिया में कि ये विड्थ वाले एरिया में? विड्थ वाले एरिया में मटेरियल है, राइट? तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? क्या एक ही सर्कल दिखेगा कि दो सर्कल दिखेंगे? दो सर्कल दिखेंगे। दोनों का रेडियस सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग होगा। जो अंदर वाला है उसको हम बोलते हैं इनर रेडियस, इज द इनर रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और ये बाहर वाला रेडियस इसको हम कहेंगे आउटर रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। So it will have a inner radius small r, it will have a outer radius capital R. It has a height h. ठीक है? So let's talk about some of the areas. So total surface area किस किस चीज से बना होगा? क्या एक एरिया ये वाला होगा? अगर मुझे पेंट करना होता मान लो इसको, तो एक एरिया ये वाला होता, और एक एरिया इसी के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे होता। ये दोनों को कहते हैं बेस एरिया। बेस एरिया प्लस और कौन सा एरिया पेंट करना पड़ता? एक बाहर का एरिया पेंट करना पड़ता। ये इसका शेप कैसा है? कर्व्ड, तो इसको कहेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। प्लस एक और होगा, एक और कौन सा एरिया पेंट करना पड़ेगा? अंदर जो कर्व्ड सरफेस है, इसको कहेंगे इनर
कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस केस में इन दोनों को मिलाते हैं, मिला के बोलते हैं टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कभी टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ जाए तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अब मुझे बताओ बेस एरिया कितना? बेस एरिया, बेस एरिया मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। सोचो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? पूरे, अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता तो कितना एरिया होता? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें से इतना पार्ट निकाल लिया है तो कितना निकाल दिया? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच कितना गया? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। और ऐसे कितने हैं? दो। सो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। सोचो जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका रेडियस कितना है? जो आउटर एरिया है, बाहर का एरिया, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर कैपिटल आर। कैपिटल आर तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। पिछले बार ही लिखो देखो कर्व सरफेस है, वो थोड़े चेंज होना, फॉर्मूला सेम रहना, 2 पाई आर एच प्लस जो इनर वाला एरिया है, राइट, यहाँ पे जो कप के अंदर का जो एरिया था, दैट एरिया, उसका रेडियस स्मॉल आर, तो 2 पाई स्मॉल आर। हाइट दोनों का सेम ही है, देखो इसका भी अंदर जो सिलेंडर है वो भी है वही, इसका भी हाइट, सो 2 पाई आर एच। What can we do? Can we take 2 pi common from everything? अच्छा ऐसा करते हैं, चलो इससे क्या मैं पाई कॉमन निकाल सकता हूँ? सेल राइट 2 पाई, अंदर कौन बच जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या ये कोई आइडेंटिटी ऐसा दिखता है? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोई आइडेंटिटी सकता है? ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू, यानी कि आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस आर, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इन दोनों में कॉमन 2 पाई, और अंदर 2 पाई एच भी कॉमन, वेरी गुड, अंदर आर प्लस आर। नाउ लुक एट दीज टू एंड टेल मी क्या क्या कॉमन निकल सकता है? 2 पाई कॉमन निकल सकता है और आर प्लस आर भी कॉमन निकल सकता है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस एच को यहां पे लिख दूं, देख सकते हो 2 पाई, इसमें भी आर प्लस आर है और इसमें भी 2 पाई आर प्लस आर है, तो मैंने सबको कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कौन बच गया? यहां से आर माइनस आर, यहां से प्लस एच, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder. Total surface area of a hollow cylinder having some width, having inner radius small r and outer radius capital R. So again, if you don't memorize this, it's fine as long as you understand कैसे आ रहा है. But this is a very handy formula, बहुत जगह पे काम आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो यहां से यहां की दूरी कितनी है? यहां से यहां की दूरी कैपिटल आर, यहां से यहां की दूरी, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं थिकनेस. दिस इज नोन एज थिकनेस. इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, थिकनेस स्मॉल टी. तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. कैन यू सी दैट एनीवेयर इन द फॉर्मूला? यहाँ पे, तो यहाँ पे टी भी लिख सकते हो. दिस इज थिकनेस प्लस एच. बट ये तो लिख लो, दैट थिकनेस इज इक्वल टू आर माइनस आर. ये भी बहुत जगह पे काम आएगा. The thickness of the cylinder is R minus R. अच्छा, अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे. तो वॉल्यूम में इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल और एक होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. मान लो तुमने वाटर बॉटल बनाया था, ये वाटर बॉटल कॉपर से बना हुआ है, राइट. तो कॉपर कहां पे? इस थिकनेस वाले एरिया में, थिकनेस वाले वॉल्यूम में इनफैक्ट. और पानी कहां जाएगा? अंदर वाले खाली जगह में. वो जो खाली जगह है उसको हम कहेंगे कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर.
सोचो उसका शेप क्या है, वो जो अंदर जगह है उसका शेप क्या है, सिलेंडर, उस सिलेंडर का रेडियस कितना, स्मॉल आर, उस सिलेंडर का हाइट कितना, एच, तो उसका वॉल्यूम कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है। सोचो अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो इसका वॉल्यूम कितना होता, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, सब जगह पे होता मटेरियल, तो इसका वॉल्यूम कितना होता, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। बट इसमें से हमने इतना मटेरियल निकाल लिया है, ये तो वो वॉल्यूम है जो हमने निकाल लिया है, तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So if you take out the common, you will get r plus r into r minus r, pi into h, r plus r into r minus r, which looks in these terms pi r plus r, pi r plus r, कहीं कहीं पे काम आ जाएगा रेशियो केस में। You don't have to memorize anything other than the formula, फॉर्मूला समझ लो। इनर वॉल्यूम क्यों हुआ इतना, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का क्यों, मतलब वॉल्यूम मटेरियल क्यों ऐसा आया, क्योंकि बाहर का जो अगर ये सॉलिड होता, कंक्रीट होता, तो इसका वॉल्यूम इतना होता, बट इसमें से हमने अंदर वाला वॉल्यूम निकाल लिया है, तो अंदर वाला वॉल्यूम अभी अभी बोला इतना है, तो ये निकाल लिया था तो इतना बच गया। क्लियर एकदम, बढ़िया। आगे चलो, नेक्स्ट कोन, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, इट हैज अ सर्कुलर बेस, और इसके सेंटर से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और यहां इसको मिला दूं, दिस इज लाइक योर बर्थडे कैप्स, बर्थडे हैट्स, व्हाटएवर यू हैव, बना लो। ये वाला पार्ट मिसिंग। सो सिंस इट हैज अ सर्कुलर बेस, इसको कहेंगे सर्कुलर। और अगेन देख सकते हो इसका जो एक्सिस है वो इसके साथ, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए राइट सर्कुलर, एंड द शेप इज अ कोन, देयरफॉर राइट सर्कुलर कोन। सर्कल है इसलिए ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे रेडियस आर, ये जो हाइट है वर्टिकल हाइट इसको कहते हैं हाइट, बाय डिनोटेड बाय एच, और ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, डिनोटेड बाय एल, स्लैंट हाइट, slant height. Now if you look carefully, H, R and L form a right angle triangle, so we can write L square should be equal to R square plus H square, यानी कि slant height का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R square plus H square। इसका मतलब है कि अगर मुझे तीनों में से कोई भी दो पता हो तो तीसरा निकल जाएगा। आ जाते हैं एरिया पे। So total surface area will again consist of base area plus curved surface area, यहां भी देख सकते हो कर्व सरफेस है। बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर, कैपिटल लिया, पाई आर स्क्वायर, एंड कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई, एनीबॉडी, 2 पाई आर एल। एनीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट, कोई तो है जिसे आता है। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता तो सिलेंडर बन जाता, राइट, सिलेंडर का 2 पाई आर था और एल से करते, सो पाई आर 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल इज द
curved surface area pi r square is the base area. Again you can take pi r common and that will give you L plus R. Although this is not required if you understand ये किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. Don't worry about ये कहाँ से है, not at your level. Although you may try, no harm trying. Next लिखो वॉल्यूम. Volume is 1/3 pi r square h. 1/3. So here is a question from Mumbai. He says sir, अभी अभी आपने बोला कि अगर एक के ऊपर एक सेम फिगर रखे तब जाके वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेस एरिया इनटू हाइट वाला. यहाँ आपने कैसे यूज कर लिया पाई आर एल में. यही सवाल है नहीं तुम्हारा. यस ठीक. तो ऑल्दो ये बेस एरिया इनटू हाइट वाला नहीं है, दिस इज बेस एरिया इनटू दिस इज बेस पेरीमीटर इनटू हाइट. पेरीमीटर भी कर सकते हो बट क्या ये पाई आर पेरीमीटर है इसका? नो. क्या मैं 2 पाई आर लिखा हूं? क्या यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एल लिखा है? अगर ये यूज करता तो मुझे बोल सकते थे कि सर ये क्या कर दिया, इसलिए इसको यूज नहीं किया. ये किसके लिए था? 2 पाई आर एच वॉज फॉर सिलेंडर, इसके लिए है ही नहीं. राइट. सो दिस इज नॉट बेस. यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे इसका बेस एरिया कितना? व्हाट इज द बेस एरिया? पाई आर स्क्वायर. क्या मैं मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय एच बाई 3 हो रहा है. तो इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो सर्कल से उनका रेडियस एज यू राइटली सेड चेंज हो रहा है. ठीक है. यस सर. बढ़िया. चलो नेक्स्ट. कोन में यू सेल्डम गेट हॉलो, तो इसलिए फिलहाल मैं कोन का हॉलो छोड़ रहा हूँ. कोन में हॉलो का मैं नहीं पूछते. फाइनली राइट डाउन स्फीयर. टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. पहले तो स्फीयर ऐसा बनेगा, अगर 3D इफेक्ट थोड़ा सा दिखा सकूं तो ऐसा बनेगा, otherwise it will look like a circle which has some radius r. So the total surface area is 4 pi r square and the volume is equal to 4/3 pi r cube. Then there is a something called hollow sphere, sorry hemisphere. hollow sphere भी आएगा. हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में आधा होगा. हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो सॉलिड की बात कर रहे हैं, जब भी कुछ मेंशन ना हो दिस आर सॉलिड. दिस इज सॉलिड स्फीयर, दिस इज सॉलिड हेमिस्फीयर, तो आधा ही रहेगा इसमें. सो द टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू अगेन बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया. यहाँ पे देख सकते हो बेस का काम कौन कर रहा है? सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. और कर्व सरफेस एरिया अगर इस पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर होगा. अगर पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था तो आधा ही लिया हमने ऊपर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर. So the total surface area of a hemisphere is 2 pi r square and the volume is half of the volume of this, that is 2/3 pi r cube. ठीक. Finally, one last will be hollow hemisphere. अगर एक नारियल लो, एक नारियल लो और उसको आधा काट डालो,
तो कुछ ऐसा दिखेगा. This will have some outer radius r and some inner radius small r. इसका जो एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, बोलो किस किस चीज से बना होगा. एक बेस होगा. बेस कैसा दिख रहा है? एक सर्कल, फिर अंदर एक सर्कल और अंदर वाला सर्कल गायब. तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 2 नहीं, यहाँ पे एक ही है. क्या हो गया? दोनों हंस रहे हो और मुझे ऐसा देख रहे हो कि मैं क्या. चलो अच्छी बात है. हो सकता है बुढ़ापे में प्रॉब्लम हो रहा मुझे. I cannot distinguish anymore between people laughing and people not laughing, people smiling and people not smiling. हाँ जी. नेक्स्ट. और कितने एरियाज? एक अंदर भी एरिया है जिसको हम इनर कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं. वो कितना होगा? इनर कर्व सरफेस एरिया इस फॉर्मूला से देखो. कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. तो इनर कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर and outer will be 2 pi into capital R square. And then you can simplified. ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर मिला के 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ये 2 पाई आर स्क्वायर ये मिला के पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सो इट विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. यू डोंट हैव टू मेमोराइज. ये सब फॉर्मूला तो बिल्कुल मत करना मेमोराइज. वॉल्यूम के लिए बता दो. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. चलो बोलो, पहले बोलो कैपेसिटी. कैपेसिटी कैसे करें? कैपेसिटी मतलब कितना नारियल पानी आ जाएगा इसमें. नारियल के अंदर, आधे नारियल के अंदर कितना नारियल पानी, किस निकाले? वॉल्यूम. अंदर का वॉल्यूम कैसा है? अंदर के वॉल्यूम का शेप अंदर के वॉल्यूम का शेप हेमिस्फीयर. उसका रेडियस स्मॉल आर. तो वॉल्यूम 2/3 पाई. कैपेसिटी यहां पे 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अगर ये सॉलिड होता तो वॉल्यूम कितना होता? 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब. और इसमें से इतना वॉल्यूम निकाल लिया गया तो -2/3 इंटू पाई स्मॉल आर क्यूब. You can take 2/3 pi common and write as r cube by r minus r cube. So 2/3 pi r cube minus r cube. ठीक, क्लियर है? देख लो एक बार फटाफट क्या किया.